राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक तो मेरे फेस में ये पिंपल है ना, मुझे बहुत परेशान कर रखा है। और आज है मेरा बर्थडे। मैं आज अपने बर्थडे में क्या करूँगी देखिए आगे। फिर मैं सबसे पहले मंदिर गई और मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया, मत्था टेका। और ये है प्यारे कान्हा जी, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मुझे लेने आ गए मेरे हस्बैंड और हम दोनों चले गए बारिश में अपनी मंजिल की ओर। ये मंजिल कहाँ है मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जा रहे थे। देखते हैं, ये मेरा बर्थडे है और मेरे हस्बैंड ने कुछ तो स्पेशल किया होगा। चलो देखते हैं। जिसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के हमने मील एंजॉय करी और बहुत सारी बातें की, जहां मेरे हस्बैंड ने ये प्यारा सा अरेंजमेंट किया था भाई, जो देखकर मैं तो सच में बहुत खुश हो गई। लेकिन देखो मेरे हस्बैंड कितना शर्माते हैं, पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ओपन हो जाएगी और अब मेरे साथ आपको रील्स व्लॉग में दिखते रहेंगे। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर केक कट किया और मैंने इनको केक खिलाया और इन्होंने मुझे। लेकिन ये सब देख के ना सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आपको कोई स्पेशल फील करवाता है ना, तो आपकी जो फीलिंग होती है ना, वो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते शब्दों में। वैसा ही कुछ इस टाइम मेरे साथ हो रहा होगा। और उन्होंने मुझे फिर उसके बाद एक प्यारा सा बुके दिया, जो आप मेरे हाथ में देख ही सकते हो। जिसके बाद जब हम लोग घर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कार में गिफ्ट दिया, और जब मैंने उसको अनबॉक्सिंग किया तो उसमें से निकला सिल्वर पेंडेंट सेट, जो कि देखकर मैं तो बहुत खुश हो गई। और ये खुशी आप मेरे चेहरे में देख ही सकती हो कि मैं कितनी अच्छी स्माइल कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि बंदा छोटा गिफ्ट दे या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदे ने आपके लिए कितने एफर्ट्स डाले ये देखकर लड़की खुश होती है। और मैं भी इसलिए खुश थी क्योंकि मेरे बंदे ने मेरे बहुत एफर्ट्स डाले। जब बंदा आपके लिए एफर्ट्स डालता है, आपको स्पेशल फील करवाता है, आपको टाइम देता है ना, तो मुझे लगता है कि लड़की के लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और उसके बाद हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और निकल गए घर की तरफ। लेकिन मुझे रास्ते में लगने लगी भूख और हमने रुककर खाए मोमोज, क्योंकि मोमोज तो मेरे फेवरेट है। और फिर मोमोज के साथ साथ हमने ली कॉफ़ी। जिसके बाद विशाल ने मुझे घर में ड्रॉप किया और वो निकल गई शॉप की तरफ, और मैं आ गई घर, जहाँ मेरी बुआ जी और फूफा जी मेरे लिए केक लेकर आए हुए थे। क्योंकि बुआ कह रही थी कि ये मेरी शादी से पहले का बर्थडे है और मैं नेक्स्ट बर्थडे तो अपने ससुराल में मनाऊंगी, इसलिए मेरे बुआ जी और मेरे फूफा जी आए, जिनके साथ मैंने केक काटा। और मुझे मेरी बुआ जी फेवरेट लगती है भाई, मेरी बुआ जी मेरे लिए बहुत करते हैं, क्योंकि वो मेरी फेवरेट बुआ है। लव यू बुआ जी। के बाद हम लोग चले गए रात की डिनर के लिए, जहाँ मेरी भांजी मुझे बुके देकर बर्थडे विश कर रही थी और बहुत सारी मस्ती कर रही थी, क्योंकि जहाँ हम दोनों होते हैं ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये वाला बर्थडे मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ के साथ था, क्योंकि ये मेरा एंगेजमेंट के बाद पहला बर्थडे था। और पहला बर्थडे तो भाई सबका स्पेशल ही होता है, और वे दोनों फैमिलीज़ के साथ, तो क्योंकि बात ही अलग हो जाती है। जहाँ हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले, आशीर्वाद भी मिला, ब्लेसिंग्स मिली। और जहाँ हम लोगों ने खूब मस्ती करी, जो मन आया वो खाया। क्योंकि कहते हैं ना, अगर फैमिली साथ हो, परिवार साथ हो, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ परिवार साथ देता है ना, वहाँ आपका कोई भी साथ नहीं देता। फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया है, क्योंकि पहले मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ गई, उसके बाद मेरे बुआ जी आई, फिर मेरे इन-लॉज़ के साथ, अपनी बहन के साथ, सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। शादी से पहले वाला बर्थडे बेस्ट रहा है ये। और फिलहाल अब मैं घर आ चुकी हूँ और अब सोने लगी हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आपको जो मुझे गिफ्ट्स मिले हैं वो ज़रूर दिखा के जाऊँगी, देखना।